जय मसीह के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु के आनंद में, परमेश्वर की आशीष में प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम जिस युग में हम जी रहे हैं, आज का समय इस बात को दिखाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, वरन वो द्वार ही पर है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के दास आमोस सिंह जी के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य वचन अंतिम दिनों के बारे में, जब यीशु मसीह आने वाला है तो हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है और साथ ही अपने आप को यीशु मसीह के लिए किस तरीके से पवित्र रखते हुए खुदावंद का इंतज़ार करते रहना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कहीं ना कहीं यीशु मसीह का विरोध करते हैं और आज भी यीशु को जानने के बाद भी यीशु मसीह से दूर हैं। उन लोगों के मन को आज ये वीडियो खोलने वाला है और स्पेशली आपके जीवन को पूरे तरीके से ये वीडियो बदल देगा और आप यीशु मसीह की सामर्थ को एक अलग तरीके से, एक अलग प्रकार से आप अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग दिल से देखते हैं, पूरा देखते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर अपनी बड़ी बड़ी लंबी बाहों को फैलाकर हम सब का आलिंगन करने और अपने सीने से चिपटाकर अपने दिल की धड़कन हमें सुनाने में दिलचस्पी रखता है। ऐसे समय में हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु जी ने कहा है कि जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो, और जब तक वह निकट है उसकी जांच पड़ताल में रखे रहो। ये बातें बाइबल में यशायाह की किताब में और उसके 50वें अध्याय में, नहीं 55वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। कंडीशन है, दया एक शर्त है। दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इसका मतलब अधूरी रीति से भी क्षमा हो सकती है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं। मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु ने साफ रीति से सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच के उस महत्वपूर्ण भेद को प्रकट कर दिया। मेरी कल्पनाएं और तुम्हारी कल्पनाओं में आसमान और जमीन का अंतर है। मेरे काम करने के तरीके और तुम्हारे काम करने के तरीके, तुम्हारे सोचों में और मेरे सोचों में आसमान जमीन का अंतर है। और इस अंतराल को दूर कर देने के लिए शायद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि तुम यहोवा की ओर चलो। लिखा है, तब तक जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। जब तक वह निकट है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब वह निकट है ही है तो उसको पुकारे तो वो सुनेगा नहीं क्या? जरूर सुनेगा, पर सुनता क्यों नहीं? हम उसको खोजें, परमेश्वर को खोजें। अब आप थोड़ा सोच के देखें, खोजते किसको हैं, ढूंढते किसको हैं? जो खो जाता है। तो हम परमेश्वर को खोजने चले, क्या वो जंगल में खो गया है कि आकाश गंगा में? अरे प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। और हम यहां चले उसको खोजने। हम उसको खोजने चले आकाश गंगा के ऊपर, और वह हमको खोजते खोजते आ पड़ा धरती पर, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो हम उसको वहां ढूंढते रहे, वो हमको यहां ढूंढते रहे। दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं। अब समझ में नहीं आता खो कौन गया है, खोज कौन रहा है। थोड़ा बुद्धि खर्च कीजिएगा। यहां पुराने नियम में बाइबल कहती है कि उसको खोजो, नए नियम में प्रभु कहता है, मैं तुमको खोजने आया। और आगे लिखा हुआ है कि जब तक वह निकट है, पास है, उसको पुकार लो। जब वो पास है तो पुकारने की क्या जरूरत है, बात करने की जरूरत है। फिर भी ऐसी बात नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रभु एक प्रश्न हमारे सामने रख देते हैं
और वो ये है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक से नहीं है। तुम्हारे काम करने के तरीके और मेरे काम करने के तरीके एक नहीं है। मेरी गति और तुम्हारी गति में आसमान और जमीन का अंतर है। अब प्रश्न ये है कि इस गति को, इस अंतराल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। यदि हमें इस दूरी को अंत करना है तो एक महत्वपूर्ण काम है, और वो काम ये है कि हम अपने सोचों और विचारों और काम करने के तरीकों को जहां है वहीं छोड़ दें, और परमेश्वर हमारे बारे में और अपने बारे में क्या सोचता है इसकी जानकारी यदि हमको मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। हमें परमेश्वर की खोज करने का मतलब ही है कि परमेश्वर के दिल में मेरे लिए कौन सी कल्पना छुपी हुई है। द माइंड ऑफ गॉड, द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड फॉर माई पर्सनल लाइफ। यह मेरे परिवार के लिए, या मेरे समाज के लिए, या मेरे देश के लिए, या इस धरती के लिए परमेश्वर के दिल में क्या पाया जाता है, यही बात की जानकारी परमेश्वर की खोज है। वो कोई पिक्चर तो है नहीं कि हम स्केच बना ले कागज में और लटका ले घर में फोटो के रूप में। कई बार मसीही लोग अपने घर में कहीं कैलेंडर लटकाएंगे, कहीं यीशु मसीह की, कहीं मरियम की, न जाने कितने संतों की फोटो लटका लेते हैं दीवारों को खराब करने के लिए। इससे कोई ज्यादा फायदा नुकसान नहीं है। वो कोई भौतिक तो है नहीं कि हम उसको स्केच बना लें, उसकी मूर्त बना लें, उसका आकार बना लें, उसकी रूप आकृति को कागज कैलेंडर में चिपका दें। ये तो परमेश्वर है ना, वो कल्पना है जो इस धरती के अंदर हर एक मनुष्य के लिए अनुभव देने का एक रास्ता है। टू एक्सपीरियंस द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड फॉर अवर पर्सनल लाइफ इज कॉल्ड। परमेश्वर की खोज यहीं छुपी हुई है। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि जिसने दुनिया बनाई है, अर्थात सृष्टिकर्ता, ये जो सृष्टिकर्ता है ना, अपनी सृष्टि के बारे में क्या सोचता है। यहां कोई धर्म का प्रचार नहीं है, हम कोई फिलॉसफी और सिद्धांत के मामले में बात नहीं करेंगे, वरन जिसने दुनिया बनाई है उसके दिल के अंदर इस मनुष्य सृष्टि के लिए किस प्रकार की कल्पना पाई जाती है, किस प्रकार की योजना पाई जाती है, वो क्या चाहता है हमसे और क्या हमारे लिए करना चाहता है, इन तमाम सच्चाइयों की जानकारी हमारी खोज की पहली सीढ़ी है। यदि हमको परमेश्वर के दिल में पाई जाने वाली सच्चाइयों के बारे में शाब्दिक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्ञानार्जन नहीं हुआ, हमको यह पता नहीं चला कि वास्तव में परमेश्वर चाहते क्या हैं, तो हमारी खोज की पहली सीढ़ी मानो टूट गई। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के वचन में से, जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि के रास्ते समझने का जो मन दिया है ना, हम उस सच्चाई को जान जाएं। ये पहला चरण है, और इन अनुभवों को धीरे धीरे हम 3 दिनों में कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए या सृष्टि के लिए किस प्रकार की योजना है, उसे वचन के आधार पर समझने की जरूरत है। और जब वह हमें समझ में आ जाए, तब हमें एक दूसरा चरण अपनाना है कि हे प्रभु, इस अनुभव को, इस योजना को मैं अपने जीवन के अंदर अनुभव करूं तो मेरे लिए क्या उपाय करना है, मैं क्या करूं कि तो वो अनुभव करे या दे, या फिर तेरी कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा मेरी जिंदगी में आपकी योजना के अनुसार ईश्वरीय अनुभव मेरे जीवन के अंदर प्रारंभ हो जावे। ये दूसरे चरण और तीसरे चरण की बातें हैं। आज हम परमेश्वर के दिल की बातों को परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें जानकारी मिले परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारी गति और मेरी गति में, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में इतना ही अंतर होता है जैसे आसमान और जमीन के बीच का। कुछ इसी तरीके से एक व्यक्ति की आत्मिक यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परमेश्वर की योजना को कितनी बारीकी से जानता है। यदि वो परमेश्वर के मन में पाई जाने वाली कल्पनाओं को नहीं समझ पाया, तो जितना जप, तप, तपस्या, प्रार्थना, उपवास, बाल बढ़ाना, बाल कटाना, दान देना, चंदा देना, जो कुछ भी करना है, उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको उसकी कल्पना ही नहीं मालूम है। क्योंकि यहां तो शिकायत है ना, परमेश्वर की कल्पना और हमारी कल्पना, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार उतना ही अंतर रखते हैं जितना आकाश और जमीन। मेरे प्रियो, यही एक उद्देश्य है जिसको आज हमको फाउंडेशन के रूप में समझने की जरूरत है। अब जरा चलें अपने विषय पर।
जो विषय आपने रखा है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें 11वें पद को, तो वहां ऐसे लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना, रोक के रखना, खोने मत देना, बर्बाद ना होने देना, नष्ट मत होने देना, क्योंकि इसी के आधार पर तेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है और वो है मुकुट। जोर से बोलिए मुकुट, जोर से कहे ना। क्या होता है मुकुट? पैर में पहनते कि कांधा में कि पेट में कि सिर में? अच्छा चलिए होश में हो आप। कहने का मतलब ये हो गया, अब आप ही बताएं मुकुट पहनता कौन है? राजा लोग पहनते। और हेलमेट कौन पहनता है? बाइक चलाने वाले। और मंकी टोपी कौन पहनता है? धूप में रहने वाले। और गोल टोपी कौन पहनता है? बुजुर्ग लोग, जिनको ज्यादा लाइट लग जाती है कि नहीं। ये आपके और मेरे सिर के ऊपर में जो भी होता है ना, वो हमारा परिचय देता है अपन कौन बिरादरी के लोग हैं। यदि हेलमेट पहन के कोई बस स्टैंड में खड़ा हुआ है बस में बैठने के लिए, आप बताइए उसको कौन से हॉस्पिटल भेजेंगे? भाई बस में बैठने के लिए, कार में बैठने के लिए आपको हेलमेट की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है फाइटर यान में बैठने के लिए जरूर कान में सिर के ऊपर में हेलमेट पहनने। हम हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं हेलमेट पहन के। अरे भाईजान, हवाई जहाज से गिरते हैं तो आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना पड़ता, छुट्टी हो जाती है। तो हेलमेट पहन के तू क्या कर रहा? ऐसे ऐसे पागलपन की बातें हैं। चलिए सर, तो ये जो आती है बात मुकुट की, तो मुकुट पहनता कौन है? राजा और रानी। तो बात किसके मामले में चल रही है? राजा के बारे में। किंग्स द क्वींस, राजा और रानी। यहां पर मेरा प्रभु जिसको लिखा है सेनाओं का यहोवा है, वह कोई नौकरों को नहीं बुलाता, वह चपरासियों को नहीं बुलाता, वह बंधुओं को नहीं बुला रहा है। ये बातें जो मेरे पिता के दिल में पाई जाती हैं, वह एक आम इंसान के लिए नहीं है। उसके दिल में जो इंसान के प्रति, मनुष्य के प्रति जो कल्पना है ना, वह राजकुमार और राजकुमारियों के विषय में है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ना पाए, क्योंकि तेरी बुलाहट मुकुट के रास्ते राजा और रानी होने के लिए है, याद रखना। और एक राजा को राजा होने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, इस बात पर भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है ना परमेश्वर के दिल के अंदर हमारे प्रति किस प्रकार की भावना है वो हमें समझ में आ जावे। सबसे पहले राजा को राजा प्रमाणित करने के लिए सिंहासन चाहिएगा। वो प्लास्टिक की कुर्सी और लकड़ी की चेयर में नहीं बैठता, सिंहासन। आज हम बहुत मंथन चिंतन में थे, तो एक किताब हमारे हाथ में लगी जो अभी अभी प्रकाशित हुई है। बाइबल के समान एक और गुप्त किताब जो अब तक छुपी थी, हनूक के द्वारा लिखी गई किताबें जो पहाड़ियों में खोद करके निकाली गई, जिसको अभी अप्रत्यक्ष किया गया है। हनूक ने आदम के जमाने में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, इतनी स्पष्टता के साथ में लिखा है, जिसको पढ़ने के वक्त जोड़ ढीले से पड़ जाते हैं। उन्होंने एक बात कही, अपितु हनूक की किताब को बाइबल के संकलन में नहीं रखा गया है, फिर भी बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसकी सत्य प्रति हनूक की किताब में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि बाइबल ने हमारे सामने एक समस्या रख दिया कि इसमें से ना तो कुछ बढ़ाना है ना घटाना है। इसलिए हनूक की किताब कितनी भी सच्चाई बता दे, उसको बाइबल की प्रति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। परंतु इतना जरूर है कि जब कभी भी कोई बात परमेश्वर की लिखी गई बातों को प्रमाणित करती है, तो उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर किया जा सकता है। तो ऐसे समय में जो सृष्टि की रचना के वक्त हनूक ने अपने वचन को इस संसार के सामने लिखित रूप में दे गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी सच्चाई बताई। जब परमेश्वर इस संसार के अंदर में था, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड नहीं बना था, सूरज नहीं था, चांद नहीं थे, तारे नहीं थे, स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं था, शाराब करूब और जिब्राइल मिकाइल वे कुछ नहीं थे। परमेश्वर घोर अंधकार में मंडराते रहता था। There was a thick darkness, वहां कुछ था ही नहीं, ना आकाश गंगा थी, ना सूरज था, ना चांद था।
और ये संपूर्ण संसार, ये जो कुछ भी है सब ब्लैक था, और वहां परमेश्वर का आत्मा मंडराते रहता था। तब परमेश्वर पिता ने सबसे पहले अपने मन की कल्पनाओं को साकार करने के लिए जो चीज बनाई, उसने अंधकार में से आवाज लगा करके ऐसे कहा, प्रकाश पुंज हो जा। और प्रकाश पुंज का निर्माण हो गया। और जब प्रकाश पुंज का निर्माण हुआ ना, तो दूसरे बार प्रभु ने कहा, प्रकाश पुंज के दरवाजे खुल जाएं। और जैसे ही प्रकाश पुंज का दरवाजा खुला तो संपूर्ण उजियाला ही उजियाला हो गया, और उस उजियाले के अंदर परमेश्वर अपने आप को उस उजियाले से ढांका हुआ पाता है। चारों तरफ उजियाला ही उजियाला, और उस उजियाले के बीच में परमेश्वर खड़े थे। उस उजियाले ने परमेश्वर के सत्य को जो अंधेरे में था ना, उसको प्रकाशमान कर दिया। ये बहुत गहरी चीज याद रखिएगा। उजियाले के बिना अंधेरे में छुपा हुआ अस्तित्व नहीं आता। परमेश्वर का आत्मा घोर अंधकार में मंडराता था, उसको किसी की जानकारी नहीं थी। उसके पास में क्रिएटिव पावर था, वह सब कुछ कर सकता था, परंतु जब तक प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं करेगा, तब तक उसका वजूद क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, हाउ गॉड इज इन एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर को अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए प्रकाश पुंज को बनाना पड़ा। और जब प्रकाश पुंज बन ही गया अंधेरे में, तो उसने प्रकाश पुंज के दरवाजे खोल दिए, और उस प्रकाश में सबसे पहले कोई पिक्चर सामने आती है, तो उस प्रकाश से परमेश्वर का पिक्चर या दर्शन दिखाई देता है। ऐसे हनुक अपनी किताब में लिखते। तब परमेश्वर पिता ने उस प्रकाश पुंज में अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को रिवील किया। देन फिर उसने अपने बैठने के लिए एक सिंहासन बनाया। सेकंड क्रिएशन। परमेश्वर के प्रगटीकरण के बाद परमेश्वर अपने बैठने का एक स्थान बनाते हैं, और उन्होंने एक सिंहासन बनाया। और सिंहासन बनाने के बाद में प्रकाश पुंज को आदेश दिया कि तुम इस सिंहासन के ऊपर चले जाओ, और जब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा तो प्रकाश पुंज मेरे ऊपर में अपना प्रकाश दिखाए, जिससे कि मैं और मेरे राज्य का दर्शन दुनिया के अंदर में दिखाई दे। ये सबसे पहली रचना थी जिसे खुदा ने खुद की खुदाइयत के लिए बनाया था। अच्छे से समझिएगा, ये है वो परमेश्वर जिसने अपने लिए सिंहासन बना के रखा था, और उस सिंहासन पर वो बैठ गया। और उस सिंहासन पर बैठने के बाद में अंधेरे में न जाने कितने अरबों और खरबों साल तक ये सृष्टिकर्ता जो रहता था, मंडराता था, दौड़ता था, भागता था, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता था। न स्वर्गदूत थे, न जमीन थी, न आकाश थी, न आकाश गंगा थी, न पानी था, न आग थी, न पृथ्वी थी, न लोहा था, न सोना, न चांदी, परंतु परमेश्वर इस आकाश, इस अदृश्य में अंधकार के बीच में थे। उसने सबसे पहले अपने आप को प्रकाश पुंज में प्रकट किया। देन फिर उसके बाद में उसने सिंहासन बनाया और प्रकाश पुंज को बोला कि तू ऊपर चढ़ पड़, और वहां से मेरे और मेरे सिंहासन के ऊपर में तू उजियाला डाल। ये था परमेश्वर का सबसे पहला परिचय, याद रखिएगा। तब परमेश्वर पिता ने अपने राज्य की शुरुआत यहां से की। इसलिए राजा के लिए सबसे पहली जरूरत होती है सिंहासन, और सिंहासन के बाद में राजा की दूसरी जरूरत होती है कि उसके सामने प्रजा भी हो। एक आदमी ने सिंहासन बना के जंगल में बैठा है और खुद ही बैठ लिया, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उसको कौन से हॉस्पिटल भेजा जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा। अरे उसके आगे पीछे कोई लोग होना चाहिए ना, पेड़ पौधे में शासन करेगा क्या? अरे मनुष्य होना चाहिए ना। तो राजा के लिए सिंहासन, और सिंहासन के बाद में प्रजा का होना जरूरी है। और जब प्रजा हो जाएगी तो राजा प्रजा के सामने अपने आप को प्रकट करे, तो वह प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के बात नहीं करेगा, उसको सिंहासन चाहिए। और जब वो सिंहासन में बैठता है ना, तो सिंहासन पर बैठने की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि वह अपने सिर के ऊपर मुकुट पहन ले, द क्राउन। यदि मुकुट है तो राजा है। एक राजा की शोभा, उसकी संपत्ति, उसका अधिकार,
उसके मुकुट से पता चलता है कि उसके मुकुट में कितने हीरे हैं, कितने मोती हैं, वह कितना वजनदार है, कितना महंगा है। जिस राजा के सिर का मुकुट जितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, महंगा और कीमती होता है ना, वह उसकी मैजेस्टी है, वह उसका अधिकार है, उसके शासन की अथॉरिटी। मुकुट के द्वारा ही पता चलता है कि यह कितना भव्य राजा है। पता चला टीन का मुकुट पहन लिए तो कहते हैं कबाड़ में भेजो इसको, खड्डे का बोल दिया तो जाओ, ड्रामा करने वाला है ये। टीन का और उसके बाद में पीतल का पहना तो थोड़ा हाँ दुकानदार होगा। अलग अलग मुकुट की क्वालिटी उस व्यक्ति का परिचय देती है। यहां पर परमेश्वर पिता ने अपने सिर के ऊपर मुकुट बनाया, न जाने कितना बहुमूल्य मुकुट था, उस पर नहीं जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस मुकुट का दर्शन सिर में कांटों के ताज पहनने के द्वारा दिखाया था, वो बाद में आएंगे हम। चलिए आगे, मुकुट। और यहां पर प्रभु हर मनुष्य के लिए एक मुकुट की बात बता रहा है। इससे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं मुकुट राजाओं के लिए, राजकुमारियों के लिए, रानियों के लिए उपलब्ध किया जाता है। तेरा मुकुट कोई छीन न पाए। आखिरकार परमेश्वर के मन के अंदर इस मनुष्य के लिए जो कल्पना है, वो राजकुमार और राजकुमारी होने के लिए कल्पना है। जी हां, और ये वाला मुकुट जो है ना, वो छीन सकता है। इसका मतलब ऑलरेडी है हमारे पास में। वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए चुनाव है कि हमारे सिर में मुकुट होना चाहिए। और मुकुट का होना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को राजकुमार होने के लिए बुलाया है। और राजकुमार होने की जो बुलाहट है ना, ये बुलाहट परमेश्वर के दिल के अंदर पाई जाने वाली कल्पना है। जी हां, अब हमने यदि अपने आप में परमेश्वर के दिल की बातें नहीं समझी तो जुआड़ी और कबाड़ी की तरह धरती पर जीते रहिएगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य को यह आइडिया नहीं कि वास्तव में परमेश्वर जो है मनुष्य से कौन से प्रकार की कल्पना अपने दिल में हमारे लिए रखता है। और यदि हमें इस सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं है तो मान के रखिएगा कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के सत्य को समझने में देरी करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है, तुम्हारे ख्यालों में और मेरे ख्यालों में आसमान और जमीन का अंतर पाया जाता है। तुम्हारी कल्पनाएं कुछ और हैं और मेरी कल्पना कुछ और है। इसलिए परमेश्वर की खोज में रहो। परमेश्वर की खोज का मतलब होता है परमेश्वर ने मेरे दिल में कौन सी कल्पना रख रखा है। यही हमारी सबसे बड़ी बुलाहट का भेद और रहस्य है मेरे प्रियो। वह हमको राजकुमार और राजकुमारी की तरह देखना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि छीन न जाए मतलब है, तो हमारे लिए परमेश्वर ने यह कब से कल्पना किया है कि हम राजकुमार और राजकुमारी बन जाएं। देखिए बाइबल में लिखा है, बिहोल्ड आई एम कमिंग सून, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। मैं तुझे राजकुमार और राजकुमारी के समान ऊपर ले जाऊंगा। सारे स्वर्गदूत तुझे सिजदा करेंगे। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए जो तैयारी का आयाम है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे अंदर में वो क्वालिटी डेवलप करना चाहता है जिससे कि उसके आने के पहले हम ऊपर जाने के टाइम पर पूरी योग्यता के साथ जो एक राजकुमार के अंदर होनी चाहिए उस तक अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए इन तमाम प्रकार के माध्यमों को परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता है। आखिरकार हमारे पास में ये मुकुट आया कहां से? तेरा मुकुट छीन न पाए, मैं आ रहा हूं, तेरे पास मुकुट है। अब हम देखते हैं कि हे प्रभु, तूने ये मुकुट हमको कब, कहां, कैसे दिया। तो फिलडेल्फिया की जो कलीसिया है ना, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। 7वें पद में लिखा है, फिर और फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। संदेशा जो है ना, 7 कलीसियाओं में से फिलडेल्फिया नाम कलीसिया के लिए है। उसके बारे में लिखा है, जो पवित्र है नंबर 1 और सत्य है नंबर 2, जो दाऊद की कुंजी को जो दाऊद की कुंजी रखता है नंबर 3, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता नंबर 4, जिसके बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता नंबर 5। वह कहता है, ये 5 क्वालिटी वाला परमेश्वर फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ व्यवहार कर रहा है। अब एक बात और हम पहले से कह देना चाहते हैं, इन 7 कलीसियाओं में
जब कभी भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने की बात किया ना, तो उसने अपने जो कैरेक्टर है, अपनी जो योग्यताएं हैं, उसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया था। याद रखिएगा, हम समय आने पर विचार जरूर करेंगे। आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि वर्षों वर्षों 3 दिनों की जुगाली करते रहिएगा ना, तो अभी हमारे दिन कम हो जाएंगे। यहां पर बाइबल हमें बताती है, फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ में बात करने वाले प्रभु कहते हैं, नंबर 1 में पवित्र हूं, नंबर 2 जो सत्य है, नंबर 3 जो दाऊद की कुंजी रखता है, नंबर 4 जो खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, नंबर 5 जो बंद करेगा तो खोल नहीं सकता। वह कहता है, यह परमेश्वर का परिचय है। फिर आगे लिखा है, मैंने तेरे कामों को जानता हूं। यहां पर बाइबल ये नहीं बोल रही है मैं तेरे विश्वास को जानता हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जानता हूं, तूने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, तेरी कलीसिया तेरे पास में बीटीएच एमटीएच सीटीएच बीटीएच की डिग्री वगैरह है कि नहीं, तू कमेटी में कौन सा औहदा रखता है, तेरी क्या निशानी है, तूने कितने भूत निकाले, तेरा नाम क्या है, ये सब परिचय का विषय नहीं है। याद रखिएगा, तेरे पास विश्वास है कि नहीं, वरदान है कि नहीं, पवित्र आत्मा पाया कि नहीं, कितने भूत निकाले, ये सब अच्छा है। परंतु बाइबल का प्रभु कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं। इसको बाईपास नहीं करना, याद रखिएगा। मैं तेरे काम को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है। यह है फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए ब्रैकेट में स्पेशल विशेष रीति से एक वरदान कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, पिन पॉइंट, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। यह है फिलडेल्फिया की कलीसिया की विशेषता। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यही एक सबसे बड़ी संपत्ति फिलडेल्फिया की कलीसिया के पास पाई जाती है। और बाइबल कहती है, जो तेरे पास है उसको थाम के रखना। क्या है फिलडेल्फिया की कलीसिया के पास? तेरी सामर्थ कम है। तेरी विशेषता यह है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरी विशेषता यह है कि इन कामों को निर्धारित करने के लिए तूने मेरे वचन का पालन किया है। और यही है 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के सब रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाली है। इसको कल देखेंगे। तूने मेरे वचन को थाम के रखा है, बस यही है संपत्ति जिसको फिलडेल्फिया की कलीसिया ने इकट्ठा करके रखा। इसी को थामे रहना, यही तेरे मुकुट का निर्धारण करेगी, यही तेरे सिंहासन का निर्धारण करेगी, यही तेरे राज्य का प्रमाण है। और इसी के आधार पर तू राजकुमार और राजकुमारी होने का अधिकार रखता है। और यदि इन बातों के मामले में यदि देरी की ना, तो तेरा मुकुट तुझसे छीन सकता है, तेरा सिंहासन भी छीन लेगा। और मैं कोई हेलमेट पहने वाले लोगों को ऊपर नहीं ले जाऊंगा, याद रखिएगा। मैं तो केवल राजकुमारों को ले जाऊंगा, क्योंकि जो राजकुमार नहीं राजा के घर में जाके करेगा भी क्या, वहां नौकरी करने नहीं जाना है। बहुत से स्वर्गदूत लोग नौकरी करने के लिए, गाना गाने वाले, बजाने वाले, और क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, लड़ने वाले, मिकाइल जैसे संदेश देने वाले, भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग बहुत है वहां पर। हमारा कोई काम नहीं है वहां, कोई मिनिस्ट्री करने, नौकरी करने, चपरासीगिरी करने नहीं जाएंगे। वहां तो प्रभु आएगा तो अपने लोगों को राजकुमार और राजकुमारी बना के ले जाएगा, वहां शासन करने के लिए हम जाएंगे। अपनी औकात को समझ लीजिएगा। यदि हमें अपने वजूद के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में मालूम नहीं होगा ना, तो इस संसार में हम उस प्रकार की तैयारी नहीं करेंगे जिस तरीके की परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। इसलिए आज हम मनुष्य की योग्यताओं के बारे में आपके सामने कुछ विराट सत्य रख देना चाहते हैं कि आप अपने आपे में आ जाएं। हम कीड़े मकोड़े, बंदर कुत्ते की तरह जीवन जी करके मर न जाएं, वरना तैयारी हमें करनी है जिसके बिना हमारे लिए यीशु के आगमन के समय हमारे व्यापार में घाटा हो सकता है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यदि तूने जो वस्तु में अपेक्षा करता हो ना, वो नहीं थामा और वो खो गई, तो तेरा मुकुट भी छिन जाएगा। और बिना मुकुट वाले लोगों को मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा अपने साथ में। मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ी शर्त है। देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना। शायद फिलडेल्फिया की कलीसिया ने परमेश्वर की खोज के साथ है इसी बड़ी संपत्ति को इकट्ठा किया था। और यही परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी चाहता है कि हम उस संपत्ति को इकट्ठा कर लें जो हमारे लिए मुकुट का कारण बन जाए। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना।
जानकारी मिले आखिरकार इस मुकुट के मामले में परमेश्वर मनुष्य को इतना गंभीर और इतना चैतन्यशाली क्यों बनाना चाहता है, जिससे कि वो इस संपूर्ण तैयारी को करे। आपको जानकारी मिले आकाश के जितने परिंदे हैं, जल के जितने जलचर हैं, जंगल के जितने जानवर हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। और आपको जानकारी मिले आकाश में इतने ढेर सारे सितारे हैं, इन सितारों को एक सेकंड में 2 सितारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकंड में 2 तारा गिनिए, 1 मिनट तक गिनते रहिए 120 तारे की गिनती पूरी, 1 घंटे तक गिन लीजिए। अब 120 में 60 का गुणा कर दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। उसके बाद में 1 घंटे तक गिनते रहिए, फिर 1 दिन तक गिनते रहिए, 1 महीने तक गिनते रहिए, 1 साल तक गिनते रहिए, रुकना नहीं, 1000 साल तक गिनते रहिए, 5000 साल तक गिनते रहिए। अब कितने बार पैदा होकर मरना पड़ेगा आप जानो, ठीक है कि नहीं। एक आकाश गंगा के अंदर 1 सेकंड में 2 तारा गिनते गिनते पूरी आकाश गंगा के सितारों को गिनने के लिए 95,000 साल लगेगा। 95,000 ईयर कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, 1 सेकंड में 2 तारा गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए, गिनते रहिए। जैसे रिले रेस होती है, मैं मर गया तो जैसा पैदा हुआ तो गिनने रे बाबा, ऐसा करके न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी, पैदा होके मर जाएंगी। उसके बाद में 95 साल पूरा होगा। जब 95,000 साल पूरे हो जाएंगे तब एक आकाश गंगा के तारों की गिनती पूरी होगी। हे प्रभु, ऐसी मुसीबत बना के तूने किस बात के लिए ऐसा किया, बताइए आप। हम तो 60 में बुढ़े हो गए, 120 गया जमाना। सपना देखिएगा 80 के बाद में बटन दब जाती है, वो भी पुराना घी खाए होगे तो सोडा की औलाद 40 में बुढ़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, इतनी बड़ी आकाश गंगा तूने बनाई प्रभु, किस मामले में, कौन गिने, तू ही गिन ले। प्रभु कहते हैं इतनी बड़ी आकाश गंगा मैंने इसलिए बनाया था कि आकाश को संतुलित करूं, तुझे और कुछ नहीं लगा। संतुलित करके करेगा क्या? चांद को, सूरज को और तमाम सप्तऋषि तारों को मैं संतुलित कर सकूं, और इस संतुलन के बीच में तीसरे ऑर्बिट में मैंने पृथ्वी बना रखी। चाहे सूरज हो, चाहे जितने भी 7 तारे हो, उसके बीच में तीसरे नंबर में सूरज का चक्कर करने वाली ये जो पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ लगाने वाले चांद जो चक्कर मार रहे हैं ना, ये सब केवल एक ग्रह को संतुलित करने के लिए, और वो है पृथ्वी। और उस पृथ्वी के अंदर ही परमेश्वर ने कुछ एक ऐसा वातावरण बना के रखा है जिसमें जीव होने की संभावनाएं। इतनी बड़ी आकाश गंगा के पीछे एक पृथ्वी के अंदर जीवित जीवन रहने का संतुलित करने का उपाय जो परमेश्वर ने किया है। फिर जंगल के जितने जानवर हैं, आकाश के जितने परिंदे हैं, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, जल के जितने जलचर हैं, वह सब में से मनुष्य ही एक ऐसा अजीब और गरीब प्रकार का प्राणी है जिसको प्राणी ना कहा जाए, वो एक आत्मिक प्राणी है। इस आत्मिक प्राणी को जीवन देने के लिए, वातावरण को, वायुमंडल को संतुलित करने के लिए ये तमाम जीव और जंतु बनाए गए हैं। अभी एक डिस्कवरी में हमने ये पढ़ा कि दुनिया के अंत का एक कारण ये हो सकता है, और वो ये है कि जिस रफ्तार से जंगल के पशुओं की हत्या कर करके हम उनको मारे डाल रहे हैं, ये पृथ्वी को असंतुलित कर देगी, जिससे कि महाप्रलय आ जाएगा। एक नई डिस्कवरी वैज्ञानिकों ने निकाल के रखी। कोई पोल्यूशन को बोल रहा है, कोई गर्मी को बोल रहा है कि भाई सूरज किनारे आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई बोल रहा है, कोई 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में बोल रहा है, कोई निमृत सितारा आने की बात कर रहा है। इन कई कारणों में से एक कारण यह है, ये सृष्टि असंतुलित होते चली जा रही है, क्योंकि पशुओं को हमने खा के मार के खा गए, और ये जो परिंदे हैं ना, उनको मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रहा है तमाम जगह। अब ये देखो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है तुम्हारी, ये सब। अब यहां कौवा बैठ के मारेगा क्या? ये सब चले गए हमारे देश जंगल छोड़कर। इतना रेडिएशन हो रहा है, बेंगलोर जैसी जगह में ना कौवा दिखता है ना चिड़िया दिखती है। एक बार कोई बेंगलोर से आया, हमारी छत में बैठा कौवा चिल्लाने लगा, सब लेके फोटो खींचने लगे। मैं बोला बदनसीबो, तुम कौवा की फोटो लेने आए हो? सर हमारे शहर में तो कौवा ही नहीं है, इतना ज्यादा रेडिएशन चल रहा है। आपको क्या लगता है हम अप्राकृतिक होते चले जा रहे हैं? और शौक फरमाते छाती के ऊपर में मोबाइल रख के।
हम उधर ना जाए विज्ञान की तरफ, नहीं पैर के नीचे से जमीन खसल जाएगी। मौत को न्योता दे रहे हैं आप कान के बाजू में लगा लगा के। पागल हुए जा रहे हैं आदमी नेट से और इंटरनेट से। थर्ड डे में, आखिरी दिन में जरूर आइए, ये मुसीबत भी आएगी सामने। बाइबल का परमेश्वर कहता है असंतुलित होते जा रही है ये दुनिया। मेरे प्रियो, ये दुनिया के विनाश में एक कारण हो सकता है पशु पक्षियों की हत्या। इससे ऐसा लगता है कि जरूर ये प्राणी जलचर जमीन के, अभी देखिए समुद्र के अंदर से न जाने कितने बड़े बड़े प्राणी। अरे हाथी तो एक जबड़ा होगा मछली का, क्रेन से नहीं उठते। इतने बड़े बड़े जीव जमीन समुद्र के अंदर से निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। मालूम नहीं वैज्ञानिकों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, इतने बड़े बड़े जीवों को हमने डिस्कवरी से भी खोज करके नहीं निकाल पाया। जब निकल के बाहर आकर के डेड बॉडी जब किनारे आई ना, तब समझ में आए कि इतने बड़े बड़े जीव भी आदमी के रहते हैं। 3 मंजिला स्टोरी के समान जीव आज मर मर करके निकल के बाहर आ रहे हैं। आखिर समुद्र को क्या हो गया? क्यों ये जीव जो जलचर है समुद्र छोड़ के बाहर आ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? उनकी मौत का कारण क्या है? असंतुलन। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, चाहे आकाश के पक्षी हो, जमीन के कीड़े मकोड़े हो, जंगल के जानवर हो, जल के जलचर हो, वह केवल मनुष्य को जीवन में संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने इन तमाम चीजों की रक्षा की है, बनाया है, इनको जीवित रखा है। और हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और अपने पतन की बटन दबा रहे हैं। लिसन मी केयरफुली। बाइबल का प्रभु कहता है हम कितने अनमोल प्राणी हैं इस आकाश गंगा में। इतने अरबों खरबों सितारे, ये 7 सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी केवल एक इंसान को जीवित रहने लायक एनवायरनमेंट देती है। इसलिए परमेश्वर सारी आकाश गंगा में रहने वाली आकाश के सितारों और जल के जलचर और जीवन के और जंगल के जानवर और मट्टी के कीड़े मकोड़े से कहीं हटकर मनुष्य के साथ में एक विशेष दिलचस्पी रखता है। इसलिए केवल राज मुकुट पहनने का अधिकार गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली को नहीं है, केवल इंसान को। अपनी औकात समझ लीजिएगा आज की रात फाउंडेशनल प्रीचिंग में। मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ा कारण। जब हम बच्चे थे तो खेलते थे, थोड़ा बड़े हो गए तो पढ़ने लगे, थोड़ा जवान हो गए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगे, फिर और बड़े हो गए तो निपट लिए किसी के साथ, मतलब पड़ गई गले में घंटी। उसके बाद में माँ बाप ने कर दिया हाथ नीला पीला। उसके बाद में पापा कहने लगे बेटा 4 साल हो गए शादी के, पोता तो दिखा दे, ठीक है कि नहीं। इधर इलाज किए उधर इलाज किए, नहीं तो आखिरी में प्रभु के दास के पास जा गिरे। उन्होंने दुआ की, संतान हो भी गई। तो दादा कहते हैं बेटा देख लिया रे बाप। प्रभु जी के पास आके कहते हैं हे प्रभु धन्यवाद, आधा दर्शन तो पूरा हो गया, अब एक पोती भी दिखा दे, ठीक है कि नहीं। पोती भी हो गई। उसके बाद में कहते हैं प्रभु मेरी यात्रा, अब तो बुला भी लेगा ना तो टेंशन, अपन टेंशन फ्री हो गए। सब बाल बच्चे अपने अपने पैर में खड़े हो गए ना, सबकी शादी विवाह हो गई और नाती नतरे भी देख लिया। अब रखा क्या है प्रभु, अब तो बहुत इच्छा हो गई, अब तो तू ना मट नहीं डाल दे लाल कलर की, मैं आ जाऊं तेरे पास, मैं दादा से पूछूं कि तुम पोता ही देखने पैदा हुए थे। अरे बदनसीब इंसान, ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी पोता देख के मर जाते हैं, उनमें तुम में फर्क क्या रहेगा? बंदरिया के भी पोता होते हैं। इंसान को मालूम ही नहीं मैं धरती पर पैदा किस बात के लिए हुआ था। आज इंसान पशुओं से कहीं बदतर जिंदगी जी रहा है। एक शेर की एक बीबी रहती है, याद रखना, और उसकी शेरनी मर जाती है या शेर मर जाता है तो दूसरी नहीं बनाती वो। आज इंसान उससे भी बदतर हो गया है, याद रखिएगा। अब साफ कहने में आपको भी शर्म आएगी, हमको तो आएगी ही आएगी, परंतु कहने तो पड़ेगा ना। एक तो बीबी संभलती नहीं, पड़ोसों की खिड़की मार रहे हैं नजर, और यहां पर पति किया गया ऑफिस में, निकाला साड़ी के नीचे से दूसरा नंबर का मोबाइल, 1 नंबर वाला मोबाइल पति के साथ सामने में, और जब वो चले जाता है तब दूसरे, तुम्हारा ये दूसरे नंबर वाले मोबाइल से कौन सा प्राइवेट बिजनेस चलता है, आप ही बताइएगा। समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। कहने का मतलब ये हो गया इंसान इंसानियत को खोते चला जा रहा है। प्रभु ले जाए, आएगा भी तो क्या करके ले जाएगा? अपन मुकुट पहने ही नहीं है, सिर में स्कार बांधे हुए, ऊपर ले जाके ये नहीं चलेगा ना, वहां तो मुकुट की जरूरत है। मानव मानवीयता को खो बैठा है। हमें मालूम ही नहीं कि प्रभु जी ने मुझको क्या बात के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु जी के वचन में लिखा हुआ है रोमियो की किताब और उसके 8वें अध्याय में और उसके 28 पद में, परमेश्वर के दिल की कल्पना को अपने मामले में सुनिए और समझिएगा। 28 पद में लिखा, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 28, वहां लिखा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पहली ड्यूटी हमारी, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए
सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब यहां पर बाइबल का प्रभु हमें कहता है हर एक इंसान को परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है। There is a call of God for every man and woman those who live on the face of this earth. Whether you are हिंदू और मुसलमान और पंजाबी और ईसाई गोसाई कसाई, तुम मोटे हो छोटे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस धर्म में पैदा हुए, तुम्हारी आस्था किस धर्म में है, इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। बाइबल का प्रभु कहता है परमेश्वर का लेना देना जो है ना, इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है। We are called by God। अब सवाल यह है कि कौन से उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, उसका उद्देश्य क्या है। आगे जरा देखें, उसने हम सबको बुलाया। अब बुलाने की शर्त भी क्या है वो भी देख लेंगे। फिर वो आएगा तो किसको ले जाएगा और वो आया क्यों है। आगे लिखा हुआ है 29वें पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया है। पहले स्टेंजा में लिखा है जान लिया पहले से, दूसरे स्टेंजा में लिखा है ठहराया पहले से। थोड़ा बच्चों को नियंत्रित करना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है पहले से जाना। कब के पहले से जाना। नंबर 2, पहले से ठहराया। कब के पहले से ठहरा लिया उसने। ये दो विषय हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जरा देखिएगा, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होना, इस बात के लिए पहले से हम जाने गए हैं, पहले से हम ठहराए गए हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान होने वाली संपत्ति को अपने लिए इकट्ठा करें। वो एरा गैरा नथु खैरा के लिए नहीं आने वाला है। ईसाई मामा से जन्म लिए तो वो कोई हमारे लिए नहीं आने वाला है। वरन जब तक स्पेसिफिकली ये एक व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को अपने मामले में नहीं जान लेगा ना, और उसी रीति से तैयारी नहीं करेगा, मेरा प्रभु तो नहीं आएगा उनके लिए। जी हाँ, बीच में चलते चलते हम रोकते हुए एक पद को और पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि फिर से हम यही वापस आ जाएं। यदि आप इब्रानी की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें पद को यदि पढ़ें तो वहां बाइबल हमें बताती है 9:27, जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग, हमारे पीछे बोलेंगे सब लोग, जो लोग उसकी वाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप का दिखाई देगा। जो लोग उसकी वाट जोहते हैं, कमान फिर से बोलिए, जो लोग उसकी वाट जोहते हैं उनके लिए दूसरे बार। हाँ, अब हमारे सामने एक प्रश्न है, हम में से कितने लोग उसकी वाट जोह रहे हैं। जो लोग उसकी वाट नहीं जोहते हैं ना, जो उसका रास्ता नहीं देख रहे हैं दूसरे आगमन का, उनके लिए वो नहीं आएगा। जिसके लिए आएगा उसको लेके जाएगा, जिसके लिए नहीं आएगा उसको ले जाके कचरा गार्बेज इकट्ठा नहीं करेगा। वहां जाने वाले केवल वही लोग होंगे जिन लोगों ने अपनी तैयारी की है, जो लोग उसकी वाट जोह रहे हैं। वो पहले बार भी आया था, और जब पहले बार आया था ना, तो उसका उद्देश्य था कि वह पापियों में से, पाप में से उनको धर्मी बना डाले। परंतु दूसरे बार उसका जो आगमन होगा उन लोगों के लिए होगा जो उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसके इंतजार का आधार है कि परमेश्वर पिता ने हर एक इंसान को इस धरती के अंदर एक विशेष दर्शन को लेकर के भेजा है। और वो ये है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से ठहरा दिया है कि वे परमेश्वर के पुत्र के समानता को प्राप्त करें। यह है हमारी दौड़, यह है हमारी जरूरत, यह है हमारी दर्शन की बातें, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होना, ताकि वह अर्थात यीशु मसीह पहलौठा हो और हमारा नंबर दूसरा लग जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बहुत पहले से
जाना उसने। कब से जाना? यदि आप इफिसियों की किताब पढ़ें और उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे पद में चले जाएं, तो बाइबल का प्रभु हमें बताता है, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद, तो वहां प्रभु जी का वचन ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता उसका धन्यवाद हो कि उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। हिंदी में सब प्रकार की आशीष लिखा है, परंतु अंग्रेजी में लिखा ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिए, जैसा उसने, हमारे पीछे कहिएगा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, ये वाली जो बुलाहट है उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए किया। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी होली इन हिज लव। उसके प्यार में पवित्र हो जाएं, यही हमारी बुलाहट। उसने जाना जगत के बनाने से पहले। अब जरा देख लीजिएगा, आप में से कोई है, कोई 62 में पैदा हुआ है, कोई 70 में पैदा हुआ है, कोई 85 में पैदा हुआ है, कोई 98 में, कोई 2005 में, 2008 में, है ना? अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जन्म हुआ है। इससे पहले आप कहां थे नहीं आइडिया है, परंतु बाइबल बताती है जगत की उत्पत्ति से पहले जब पहला मनुष्य आदम, हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा आदम और मामा की मामा की मामा की मामा हवा जो पैदा नहीं हुई थी ना, उस समय से हर व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है और जो आने वाले 10, 20, 100, 50 साल में पैदा होंगे, उन सब के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि पैदा होने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के पुत्र होने की समानता नाम की संपत्ति को अपने लिए इकट्ठा कर लें। दिस इज द पॉइंट। परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के पुत्र होने की समानता को प्राप्त करने वाली संपत्ति हमारी जिंदगी के पैदा होने के कारण है। हम पैदा नहीं हुए थे, हमारी आत्मा परमेश्वर के अंदर छुपी हुई थी, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के एक तिनके को अलग करके हमारा नाम दे दिया, और उस समय कहा कि एक सर्टन डे में फलाने देश में फलाने मामा पापा से तेरा देह में जन्म होगा, और इस आत्मा को मैं शरीर में जन्माऊंगा, और ये आत्मा जब शरीर में 60, 70, 90 साल तक जिएगी ना, उस समय उसके पास एक ही उद्देश्य होगा, होता देखना नहीं। गलत फहमी में मत रहने, घाटा पड़ेगा धंधा यीशु के आने के टाइम पर। वो घर बनाने के लिए हमको जन्माया नहीं, नौकरी चाकरी करके कलेक्टर इंजीनियर बनाने के लिए धरती में हमारा जन्म नहीं हुआ। बाल बच्चे पैदा करके उसने हमको स्टैब्लिश करके नाती पोता देखने के लिए हमारा जन्म नहीं लिया, वरन उसने कहा है पैदा होने और मरने के बीच में तेरी एक महत्वपूर्ण ड्यूटी होगी, और वो ये होगी कि तू मेरे प्रति प्रेम में निर्दोष और पवित्र होने वाली संपत्ति को इकट्ठा करने के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के इकलौते पुत्र के समान इस धरती के अंदर प्रमाणित करना होगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तब मैंने आऊंगा ना दूसरे बार में, तब तुझको अपना बेटा समझ के मुकुट पहनाऊंगा, मंग की टोपी पहन करके ऊपर जाके मेरी बदनामी करने की जरूरत नहीं है तेरी, याद रखना। आज लोग प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, क्यों रे बाबा? हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, अंकल जी प्रार्थना कर दीजिए। हमने कहा विषय नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप बड़े पहुंचे हुए हैं, हमारे लिए जो मांगते हो मांग दो, और आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हम फोर्सफुली कहते हैं, अरे कुछ बोलिए तो सही, अब क्या करते हैं? इतने ढेर सारे लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते करते हमें समझ में नहीं आता किस विषय में हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो फिर वो आनंद फानंद में कह जाते, अरे पास्टर साहब देखो ऐसा है, बड़ा बेटा थोड़ा सा मार देता है, उसके भी जीवन का बदलाव होना चाहिए, छोटा तो ठीक ही ठाक है, बहू रानी थोड़ी बिगड़ गई है, और क्या बताएं आजकल कमर में भी दर्द है, और देखो ऐसा है वो कोर्ट केस चल रहा है, और ना बड़ा सपना है बुढ़ापे से पहले एक नई कार खरीद लूं, और वो कोर्ट केस से जरा वो घर कम से कम क्लियर हो जाए तो अपने बेटे को हम पार्ट वाट करके बांट बूट दे, देखते देखते जमीन का बंटवारा कर दे। अब बस इससे हटके और क्या है, बाकी तो सब दुनिया देख ही चलिए। प्रभु कहते हैं भिखारी कहीं के, तो यही सब देखने के लिए आया था, जमीन जायदाद के लिए मैंने तेरे को पैदा किया था। एमलेस पीपल, हमारे पास दर्शन ही नहीं है। We do not know the how to heartbeat of God for our personal life.
आज हमारे जीवन के बारे में प्रभु के दिल की धड़कन क्या समझ में ही नहीं आता, नाती नतरे में हम चक्कर काट रहे हैं जमीन जायदाद के लिए। आता हूं प्रभु, जरा देखिएगा हमारी प्रार्थना। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु कहते एक ही बार दिया लाख लगा दिया, मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? अरे सीधे सीधे बोलो, एक ही बार दिया धन्यवाद प्रभु, मेरे को उतने में काम जल जाता है। मेरे सामने झूठ बोलता है, हे प्रभु अंतर्यामी, तू तो इब्राहिम का है, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। तो परमेश्वर कहते हैं मैं किसका परमेश्वर है, मुझको याद मत दिला, काम की बात कर तू। इसी लच्छेदार प्रार्थना करते करते परमेश्वर का माथा खराब करते। एक तो इतनी बड़ी दुनिया चलानी है और तुम परिचय में आधा घंटा ले लीजिएगा। इसलिए प्रभु कहता काम की बात करो, फालतू की बकवास मत करिएगा। फिर हम कहते हे पिता परमेश्वर, अच्छा बोलिएगा। फिर लगा किराना की लिस्ट, ये दे देना, वो दे देना, रोटी देना, कपड़ा देना, अमका देना, ढमका देना। 185 प्रार्थना के बाद कहते हैं हे पिता छोटी सी प्रार्थना सुन ले। प्रभु कहते बाप रे बाप, 185 छोटी है तो बड़ी कितनी होगी। और यदि आप उसको खोज के देखो ना, इसमें 70 बरस की जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान को छोड़ के उस प्रेयर लिस्ट में एक भी पॉइंट नहीं था। जमीन जायदाद, नाती नतरा, कमर दर्द, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, अड़ोस पड़ोस, इसके अलावा कुछ नहीं थी। प्रभु जी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता तुम अपने आप को प्यार करते हो या मुझे। थर्मामीटर लगाइए ना, कौन सा बुखार हमको है, खुद को प्यार करने वाला या प्रभु को प्यार करने वाला? प्रभु जी का वचन कहता है प्यार में निर्दोष, अपने आप को नहीं, मुझे करने के लिए। मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुमको इसलिए चुनाव दिया था कि तुम परमेश्वर के पुत्र की तरह धरती पर जी लो। आज हमने परमेश्वर के पुत्र के समान धरती पर जीने की तमन्ना ना रखी, वरन अपनी आवश्यकताओं की गुहार लगाते रहे, प्रभु से कहते रहे प्रभु मुझे इस संसार के 70 वर्ष की जिंदगी में जो भी जरूरत है उसको दे दे। प्रभु हमारा नाम कहता है ये आदमी का नाम भिखारियों की लिस्ट पर रखो और गेट से बाहर कर दो इसको। जरा सोचिए ना, एक भिखारी हमारे घर के सामने आया और आजकल के भिखारियों को भी मालूम है कॉल बेल की बटन कहां है, क्योंकि दरवाजे में ना बड़ा सा ताला लगा है और टिर्रिंग बजाते तो हम बड़े शौक से खोलने जाते। तो वो कहते मिले भाई जी 10-30 रुपए, 100-50 रुपए, पुराने जूते चप्पल। तो अपन दयालु भी हैं, चलो भाई अब इतनी दूर आई गए हैं तो दे ही दो इसको। हाँ वो पुराना वाला जूता दे दो। तो उसको सर खोलिए तो, अरे तो वही खड़े ना, खोलने की क्या बात, वही ला के देता हूँ जूता तेरे को, ठीक है कि नहीं। यदि वो अंदर चला आए तो कहते ओ कितना गंदा पैर रख करके मेरे टाइल्स में गंदा कर दिया, वही रहना भिखारी कहीं का, ठीक है कि नहीं। हम ले जाते हैं और जो चने, जो तोते की कटोरी होती है जिसमें चना भिगो के देते हैं ना, वो तोते वाली कटोरी को आटे के और चावल के डब्बे में डुबा के निकालेंगे, जिसमें से 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम से ज्यादा चावल नहीं आता, और सीधे जाएंगे और उसके पास कहेंगे ले और सुन, रोज रोज नहीं आने का है। दिया तो तोते की कटोरी में था, रोज रोज नहीं आना, 1 किलो तो दिया नहीं था, ठीक है कि नहीं, और उसको भगा देते हैं। और सुन ऐसा घंटी वगैरह मत बजाए कर, भिखारी कहीं का, मतलब देते हैं और दादागिरी दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये वहां एक। अब आप बताइए, हम भी जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के टाइम पर हम कहते क्या है? हे पिता मैं तेरे पास आया हूं, आता हूं तेरे पास, कमजोर, लाचार, कुत्ता, भिखारी। प्रभु कहते हैं 70 साल से गाना गा रहा है, तू चला है तब से अभी तक पहुंचा नहीं क्या? आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास, कब पहुंचेगा बता? हालेलुया। ऐसे ऐसे गाने गाने वालों को प्रभु कहते ये बोरिंग टॉपिक है। हालेलुया। अब देखो, जब ये खोजी जो लोग हैं ना, वो लड़की है, दुल्हन है, और परमेश्वर जो है दूल्हा है। सृष्टिकर्ता दूल्हा है और सृष्टि दुल्हन है। लड़का लड़की का संबंध है, दूल्हा दुल्हन का संबंध है। अब जरा देखिएगा, एक व्यक्ति गया प्रभु जी के पास में, दरवाजे से खटखटाया और उसने घंटी बजाई और कहा हाँ। तो हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में पिता परमेश्वर, यीशु दूल्हा है ना, हम दुल्हन है, वो लड़का है, हम लड़की है, खड़े हो गए। हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों घंटी बजाई? कुछ नहीं। अरे तो क्या देख रहे हैं मेरे मुंह को? कुछ नहीं, आपको देखने का बड़ा मन था इसलिए घंटी बजा दी। तो सामने वाला खड़ा है, ठीक है देख लीजिएगा, क्योंकि उसको भी तो काम करना है ना। कलीसिया भी आ गई, चेहरा देख रही। तब प्रभु जी कहते हैं, लड़की कहती है, और लड़का कहता है देख लिया ना? हाँ देख लिया। नहीं अभी भी दिल नहीं भरा है, जल्दी देखो, जा रे बाबा, तेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा, मेरा भी। फिर उसके बाद में लड़की क्या बोलती है मालूम है क्या? सुनिए जी, मेरे दिल में बड़ा प्यार आ रहा है आपके लिए, आपके गाल में चुम्मी दूं क्या? लड़का बोलेगा क्या बोला, फिर से बोल। तो अंदर जिगी 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 शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चुम्मी देगी
ओके ठीक है, ठहर जाओ, 1 मिनट रुको। हाँ, तो वो ऐसा जाएगा और बाहर देखेगा लाइन क्लियर है कि नहीं। हाँ, फिर आइए आइए, कमान 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 कमान, और फिर कमरे को ऐसा करके सारे पर्दे वर्दे बंद कर देगा और फैन ऑन कर देगा, एसी लगा देगा। उसके बाद में बोलेगा नौकरों को, ए दरवाजा नहीं खटखटाना, ठीक है ना, प्राइवेट बिजनेस है। बैठिए जी। फिर वो खुद भी बैठ जाएगा और एक स्टूल दे देगा, आप भी बैठिएगा। फिर वो देख रही है यूं यूं करके, ऐसा ऐसा करके, तो फिर तो बाप रे बाप करंट का झटका। फिर सुबह से कांटे कितने चले गए ये समझ में नहीं आएगा। भले ही कोई बात ना हो, आंखों ही आंखों में बातें होने दो। थोड़ा सोच के देखो ना, हम कौन से मिजाज के खोजी हैं? गेट से रोटी कपड़ा मकान लेके भागने वाले भिखारियों की लिस्ट में है, या अपने प्रभु को चुम्बन देने वाली लिस्ट में है? रात भर सोचते रहिएगा। जो भिखारी मिजाज के लोग होंगे ना, मालिक उनको दरवाजे से भगा के कहेगा टेंशन मत लेना, अगले हफ्ते आने का। परंतु जो मेरे प्रभु को लव यू करने आएंगे, प्रभु कहेगा गेट नहीं, आइए अंदर आइए अंदर आइए, और सारे नौकर चाकर को कहेगा डिस्टर्ब नहीं करने का। याद रखे, पर्दा लुढ़का देगा, दरवाजा बंद कर देगा और हमारे दिल की धड़कन सुनेगा। आप में से कौन उसकी धड़कन सुनते हैं और अपने दिल की धड़कन सुनाते हैं कि हम उसको चुम्बन दें? आज कलीसिया चर्च में भीख मांगने जाती है या प्रभु को चुम्बन देने जाती है? भजन संहिता की किताब उसके 2 अध्याय के 16-17वें पद में बाइबल कहती है, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में ही हम नष्ट हो जाएं। आज हमारा उद्देश्य पुत्र को चूमना है, ये अपनी जिंदगी गुजर बसर लगा के भिखारियों की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मेरा प्रभु भिखारियों को लेने नहीं आएगा। मेरा प्रभु गेट से घंटी बजाकर अपनी आवश्यकताओं की गुहार लगा के लेके जाने वाले लोगों को वह अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आएगा। वो उनको जो निर्दोष और निष्पक्ष भाव से उसको प्यार करते हैं। मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारा चुनाव इसलिए किया था कि तुम प्रेम में निर्दोष ठहरो, तुम प्रेम में पवित्र ठहरो। मैंने तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा इसलिए नहीं किया था कि तुम आवश्यकताओं को पूरा करा के घर लौट जाइएगा, परंतु मैं जो इस संसार के अंदर में रोटी कपड़ा मकान धन संपत्ति जरूरत आवश्यकताएं जो पूरा करता हूं ना, उससे मैं केवल इस बात का परिचय देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं। आई एम इन द एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई आई प्रूव द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द साइंस एंड वंडर्स। याद रखिएगा, मैं चंगाई इसलिए देता हूं कि तुम जान जाओ कि मैं हूं। मैं तुम्हारा नाम लेके इसलिए पुकारता हूं तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। मैं तुम्हारा घर इसलिए बनाता हूं क्योंकि तुम्हारी 70 बरस की जिंदगी आराम से गुजर जाए। इसका ऊपर जाने से कोई लेना देना नहीं है भाईजान, जरा अच्छे से सुन लीजिएगा। आज हमारे को उद्देश्य ही नहीं मालूम है। कौन जानता है उसके ख्यालों को? तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में आसमान और जमीन का अंतर पाया जाता है। मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले इस बात के लिए जान लिया हूं। मैंने मां के गर्भ में जिस मां ने अपने गर्भ में गर्भ धारण किया था ना, वो कौन से मिनट और कौन से घंटे और कौन से दिन में किया था वो उसको मालूम नहीं होगा। उस दिन मेरी नजर जो है ना, उस गर्भ धारण के समय जब एग के अंदर में स्पर्म्स हेड जा रहा था ना, उस समय जिस दिन प्रेगनेंसी हुई उस दिन मैंने शटर ऑन करके कहा, हो गया इसका काम। आज मैंने धरती पर तुझे तन पहनाने के लिए मौका दे दिया कि तू जाए और धरती पर केवल मुझे प्यार करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र होने की नामक संपत्ति को इकट्ठा करे, एंड देन फिर मैं तेरे पास में आऊंगा दूसरे आसमान में उसको तो ऊपर ले जाने के लिए। जो उसकी वाट जोहते हैं, कौन उसकी वाट जो रहा? हमको तो नौकरी की वाट है, हमको तो शादी की वाट है, हम तो पता नहीं क्या क्या खोज रहे हैं प्रभु जी के नाम पर। प्रभु ने बोला है जो कुछ भी तुम मांगोगे मिलेगा, बोल के फंसा है ना बेचारा। करना तो पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, परंतु ये इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, ये परिचयात्मक सेवा है। इसके द्वारा परमेश्वर वजूद को साबित करता है। मैं तुम्हारे 70 बरस की जिंदगी को पिकनिक समान मनाए जाने के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। तुझे इंजीनियर बनाने नहीं आया था धरती पर, मैं इस धरती पर तुझे चंगाई देने नहीं आया था। मैं तेरी शादी करके बाल बच्चे दे करके और तेरी कोई नाती नत्र देने के लिए धरती पर नहीं आया था। मैंने तेरा जगत की उत्पत्ति से पहले चुनाव इसलिए किया था कि तू धरती पर जाए तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप होने वाली संपत्ति को इकट्ठा कर ले, तब जाकर के यही वो चीज होगी जिसको मैं देखूंगा कि तेरे पास है या नहीं है, देन फिर तुझको मुकुट दूंगा। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छिन जाए
मैं यदि पूछूं प्रभु जी तूने मुकुट कब से देके रखा है, तो प्रभु कहेंगे बेटा तू तन में भी पैदा नहीं हुआ था, तू मेरी आत्मा में था और मैंने अपनी आत्मा के तिनके को तेरे नाम से अलग किया। और तू किस मां से किस बाप से पैदा होगा और कौन तारीख को पैदा होगा और कब मरेगा, मैंने इस आत्मा के साथ में कैलेंडर लटका के रखा था। परंतु मेरे मन के अंदर एक बड़ी भारी कल्पना है, जिस दिन तू पैदा होगा उस दिन से मैं ना अपनी वीडियो में देखते रहूंगा कि कब तू मेरे समान हो जाएगा, तू मेरा बेटा कब हो जाएगा। इस कल्पना से जगत की उत्पत्ति से लेकर तेरे पैदा होने के पहले तक मैं इंतजार करता रहा कि इस आत्मा को तन कैसे पहनाऊंगा मैं। और जब मैं उसको तन को पहना देता हूं तब कहता हूं ठहराए जाने का समय खत्म हो गया। तब मैं इंतजार करता हूं कि कौन होगा जो मुझे निष्पक्ष प्यार करेगा, जो मेरे पुत्र होने का दावा करेगा, जो मेरे पुत्र होने की संपत्ति इकट्ठा करेगा। मेरी आंखें देखते देखते एक तो मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले पैदा होने के समय तक तेरे लिए धीरज रखा कि मैं तुझको तन पहना दूं, और जब तन पहना ही दिया तो मैं उस समय का इंतजार करने लगा जब तू होश में आ जाए कि तुझे समझ में आ जाए कि मैंने तुझे धरती पर की आवाज के लिए पैदा किया है। और जब तुझे यह मालूम हो जाए कि मेरा उद्देश्य क्या है, तब मैं तेरी मदद करने जाऊंगा कि तू कैसे मेरे पुत्र होने का दावा कर सकता है। और जब तू मेरे पुत्र होने का दावा कर लेगा तब जाकर के मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरे आने तक जो पुत्रत्वता की संपत्ति तूने इकट्ठा कर ली है वो तेरे हाथ से कभी न छीनने पाए। ये संपत्ति फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने अपने लिए इकट्ठा करके रखा था, जिसको वो सलाह देता है कि जो कुछ तेरे पास में है उसको थाम के रखना। हमारे पास है क्या चीज जिसको थामिएगा आप? हमारे पास क्या है जिसको हम थाम लेते? हम किस आधार पर मुकुट पहनने की कल्पना करते हैं? किस आधार पर यीशु मसीह के आने के टाइम पर वो कहेगा कि मैं तुझे महिमा का मुकुट पहनाऊंगा और अपने साथ लेकर के जाऊंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना, और यदि तू उसको थाम के रखेगा तो ये मुकुट मैं तुझको दूंगा, और जब मुकुट तुझको मिलेगा तब जाने के बाद मैं तुझे अपने साथ दुल्हन की तरह लेके जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज रात थोड़ा सोने से पहले कल्पना में सोचना कि आपका और मेरा जन्म धरती पर किस उद्देश्य के लिए हुआ था। For what we are in the living in the human being, why we are alive on the face of this earth in the human form। हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती के अंदर? इंजीनियर बनना, बच्चों की शादी करके उनको स्टैब्लिश कर देना, अपने लिए बाल बच्चे नाती पोते देख करके मर जाना। कोई दौलत कमा रहा है, कोई पैसा बना रहा है, कोई घर बना रहा है, घर की उपलब्धियों को जुटाते जुटाते हमने अपनी जिंदगी को पेंसिल के समान घस दी। एक तो 28 साल तक पढ़ते रहे रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में, और जैसे नौकरी न लगी ना हम ताकने लगे कि कौन हो सकता है अपना लाइफ पार्टनर। उसको लाइफ पार्टनर बनाने से पहले हम उसके साथ दोहरे हो जाते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा नहीं चलेगा, आपका मुकुट छिन जाएगा, याद रखिएगा। हमने विवाह के पहले वो कर लिया जो विवाह के बाद करना चाहिए था। मैं याजकों से पूछूं आप में से कितने कुंवारे लड़के और लड़कियों को इस डायस के सामने शादी मिली जो कुंवारे थे? क्या किया कलीसिया ने प्रतिबंध इनका? किसी ने आवाज उठाई थी कि गर्लफ्रेंड को लेकर झाड़ी के पीछे नहीं चले जाना? आज पाप बसा हुआ है परिवार और समाज के अंदर में। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ जाने की। अरे एक भी व्यभिचारी ऊपर नहीं जाएगा जिसने शादी के पहले किसी लड़की को हाथ लगा दिया और लड़के को चूम लिया। क्या है हमारे पास में? वो तो समाज के सामने आ गया, लड़का लड़की का लफड़ा तो शादी करके ले आए। आपने शादी करके बहू बना के जब लाया था ना तब तो ठीक है, तुम उनको चुम्बन दे सकते हो, परंतु अवैध तरीके से तुमने 3 साल उसके साथ छेड़छाड़ की है, याद रखिएगा, जो खुदा की दृष्टि में गुनाह है। विवाह के पहले आपने अपनी पत्नी के साथ में जो देह व्यापार का काम किया है वो खुदा की नजरों में ही, याद रखिएगा। ऐसे समय में मेरा प्रभु इस परिवार के साथ में अपनी दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि विवाह के पहले किए गए पाप की क्षमा हमें नहीं मिली है। निर्दोष प्यार, कल जरूर आइए, थोड़ा सा लिम्का का झटका हमने जरूर पिला दिया, पर सोचना तो पड़ेगा। यीशु के दूसरे आगमन में स्वर्ग कोई भगवान जी का प्रसाद नहीं कि टन्ने टन्ने हाथ फैला ले खा ले शक्कर गुड़। ये कीमत देनी पड़ेगी आपको। बाइबल का प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब 21:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए बदला मेरे पास है, मजदूरी मेरे पास है, कामों के आधार पर। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु जी ने कहा तेरे कामों को मैं जानता हूं,
आप मत झुठला दीजिएगा कि प्रभु ने मेरे कामों को नहीं देखा। अभी हम जहां ठहरे हैं उन्होंने पहले ही कहा था सीसी कैमरा लगा है, टेंशन नहीं लेना है। अरे तुम्हारे बंगले में सीसी कैमरा लगा है, मेरा मालिक दुनिया के हर कोने में सीसी कैमरा लगा के रखा है। तुम्हारे बेडरूम में भी सीसी कैमरा लगा है, याद रखना। बाथरूम में तो लगा ही लगा है। आपको क्या लगता है आपके माथे के अंदर में भी लगा है? सपने में तुम क्या क्या देखते हो, कौन कौन से गंदे विचारों से लव यू का पिक्चर देख लेते हो और कल्पना बनाते हो, वहां भी सीसी कैमरा लगा है, याद रखिएगा मालिक ने। तुम्हारे कामों के हिसाब से यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो मेरा प्रभु नहीं सुनता। कुविचार आज मनुष्य की वासना में है और सबसे बड़ा उपाय पाप करने का हमारे हाथ में। जियो सिम फोकट कनेक्ट करते रहिएगा पाप। यही तो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने में बनी पड़ी हुई है। हमारे कामों के आधार पर जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें निर्दोष प्यार परमेश्वर के प्रति, लड़का लड़की वाला नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, इज्जत और मान और मर्यादा वाला प्यार नहीं, मां बाप के अपमान करने के द्वारा अपने आप को स्वाभिमान बनाने वाला प्यार नहीं। आज कितने बच्चे हैं जो अपने मां बाप के लिए टेंशन बने पड़े हुए हैं। आज 80% मां बाप को ना ये जवान लड़के लड़कियां ब्लड प्रेशर और शुगर इनाम दिए हैं। 99% माता पिता की प्रार्थना रिक्वेस्ट, मेरे बड़े लड़के के लिए दुआ करना, और ये बिटिया कब जाती है, कहां जाती है, क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है मर जाओ। शादी होने के बाद भी ये देखो इसकी शादी कर दी, हमने सोचा तो सुधर जाएगा, फिर भी पड़ोसन के पीछे लगा है। The parents are in the tension because of their children. Why? आपको क्या लगता है यीशु मसीह आएगा तो कौन से वाले परिवार को लेके जाएगा? घर में तो धमाल चल रहा है, सास बहू की तुतू में चल रही है। आप कहेंगे यीशु मसीह ने कितना, हमारे दादा भी बोलते थे यीशु मसीह आने वाला, ये दाढ़ी वाला भी कहता है यीशु मसीह आने वाला। कई हम मुद्दतों से आ रहा है, बेवकूफ बनाते हैं सब पादरी लोग। अब प्रभु आ भी जाए तो करेगा क्या, आके क्या करेगा उसको तो मालूम है। कलीसिया तो पाप में पड़ी है, इसमें तो मेरा खोजी है ही नहीं। बैरंगलाव लौट जाऊंगा ना, जब मैं आऊंगा किसी को साथ नहीं ले जा सकता तो आने की गलती क्या करूंगा मैं? The people are not ready to have the encounter with God. किसी को प्रभु के आगमन के बारे में चर्चा हो तो आप तभी ना। हमको तो पता ही नहीं हमारी शादी होने वाली है, मैक्सी में खड़े हुए हैं हार लेकर के, आजा प्रभु। प्रभु कहेगा अपमान करेंगे मैक्सी में खड़े होकर मेरा? करोड़ों स्वर्गदूत सफेद कपड़े में आएंगे, पैर में भी नहीं दिखते हैं उनका, मुंह से ढांक लेते हैं कपड़े अपने पंखों से, और तू हाफ पैंट में खड़े होकर के मेरे लिए माला डालेगी तो कैसा पड़ेगा आप ही बताइए जरा। जो इसकी वाट जोहते हैं उनके लिए दूसरे बार प्रकट होगा। आज आप हंस लीजिएगा हमारे ऊपर, और एक दिन हम आपके ऊपर हंसेंगे जब आप नीचे जाके पानी मांगिएगा गले में क्रूस लटकाने के बाद। सॉरी टू से, चाहो तो मानो एलिया है नबी जो आने वाला था, उसकी पुकार मालिक के दिमाग के अंदर में पाई जाने वाली सत्यता को आप तक, आपके कानों तक पहुंचाने के लिए ये अभिषेक पुकार पुकार के कहता है, रेडी, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो मेरा इंतजार करेगा मैं उसको पवित्रता के साथ प्रकट हो जाऊंगा। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। अभी आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। जब आज हम इस दुनिया के हालात को, माहौल को जब हम देख रहे हैं तो हर चीज़ हमें यीशु मसीह की आने की ओर इशारा कर रही है, और हम समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, हम समझ सकते हैं इन बातों को कि हर एक चीज़ आज यीशु मसीह की आने की ओर इशारा कर रही है। और ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ बात बताई थी। जब चेले जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह बैठा हुआ था तो उसके पास जाकर कहता है कि प्रभु हमें बता इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब ये पूछ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह तेरे आने का मतलब क्या, हम किस तरीके से समझे कि तू आने ही वाला है। तो यीशु मसीह ने बहुत सी बातों के बारे में वहाँ पर जिक्र किया है, जिसको आप मत्ती अध्याय 24 के चैप्टर में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने चेलों को समझा रहा था। मतलब वो मैसेज उनके लिए भी था, हमारे लिए भी है कि हम किस तरीके से अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करें ताकि उसके आगमन में हम शामिल हो सकें।
क्योंकि वहाँ पर जब हम देखते लिखा है बहुत सी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा इस संसार में यीशु मसीह के आने से पहले, बहुत सी चीज़ों का, जो कि आज हर चीज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। इस संसार में लड़ाई झगड़े क्लेश जाति से लड़ रही है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, और यीशु मसीह के नाम से इतना मतलब सताव है, आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर सताव से गुजर रहे हैं, आप अगर यीशु मसीह में हो और आप कोई दुख से गुजर रहे हैं, तो हमें ज़रूर इस वीडियो में आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, आप लोगों को उत्साहित करने के लिए हम लोग ये वीडियोज़ लेकर आते हैं, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों के साथ में सही रीति से, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के द्वारा एक विश्वासी को किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते हुए रहना है, तैयार रहना है, ये हमारा बस छोटा सा एक मतलब प्रयास है जिसको हम पूरा कर रहे हैं कि आप लोगों तक इस वचन को पहुँचाएं, ताकि आप यीशु मसीह के आगमन में शामिल हो सकें और यीशु मसीह के प्रेम को अद्भुत रीति से समझ सकें दोस्तों। एंड आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोज आप लोग मिस ना करें। और आपकी वीडियो शेयर करने के द्वारा ऐसा होता है कि हो सकता है किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए। कौन व्यक्ति कैसी समस्या से, कैसे दुख से, कैसे अकेलेपन से गुजर रहा होगा, क्या पता इस वीडियो के द्वारा खुदावंद उससे बात करे। तो ज़रूर आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों के साथ में परमेश्वर का सामर्थ्य वचन शेयर करें। इस वीडियो को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य लोग भी जान सके कि हमारा परमेश्वर कैसा सच्चा और महान और अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर, वो हर एक से प्यार करता है, वो हर एक से प्यार करता है, वो इतना अद्भुत प्यार करता है कि वो हमें कभी भी तन्हा, कभी भी अकेला, कभी भी असहाय देखना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमसे प्यार करता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग कब से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप क्या यीशु मसीह से सच में प्यार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:15 में, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो क्या आपके अंदर एक ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह की सामने आपको नम्र और दीन करता है? तो ज़रूर इस वीडियो के अंत में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।